दोस्तों, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब कुछ भी नहीं जिसकी पर्दादारी है? जगदीप धनखड़ का अचानक आधी रात को इस्तीफा देना और इतने घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का उस इस्तीफे पर जिस तरह की बात बोलना, दोस्तों इशारा तो यही करता है कि जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच की जो कश्मकश है, अब इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हर कोई इस बात को लेकर सवाल पूछ रहा था। इनफैक्ट मैंने भी सबसे पहले वीडियो में यही सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इतने घंटों हो गए, रात को उन्होंने इस्तीफा दिया 10 बजे के आसपास, और अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इस्तीफे को एक्नॉलेज नहीं किया, उनके इस्तीफे पर कोई बयान नहीं दिया। वो तमाम अलग अलग नेताओं को जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर पीएम ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब आखिरकार घंटों बाद प्रधानमंत्री की इस पूरे के पूरे मामले में जो प्रतिक्रिया आई है दोस्तों, वो न केवल हैरान करती है बल्कि सवाल भी पूछती है कि क्या जिस खटपट की बातें हो रही थी, क्या सच्चाई में वो खटपट थी इस कदर कि मोदी को ऐसी बात बोलनी पड़ रही है। दोस्तों ये देखिए, प्रधानमंत्री का जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद किस तरह का बयान आया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने घंटों बाद दोपहर 12:13 पर ये लाइन्स लिखी हैं। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अमूमन जब आप किसी को विदाई देते हैं तो उनके पूरे अचीवमेंट्स को याद करते हैं कि आपने ये किया, आपने ये किया, राष्ट्र की सेवा में आप इस तरह से आपने योगदान दिया। और मोदी का तो एक तरीका रहा है भाई, वो संसद में गुलाम नबी आज़ाद, खांटी कांग्रेसी, उनकी विदाई पर भावुक हो जाते हैं। तो फिर ये तो जगदीप धनखड़ हैं जिनको अपॉइंट ही मोदी सरकार द्वारा किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, फिर से नरेंद्र मोदी क्या लिख रहे हैं। श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। ये सब जानते हैं दोस्तों कि जगदीप धनखड़ खांटी संघी या भाजपाई कभी नहीं रहे। वो लोक दल में रहे, उसके अलावा अलग अलग पार्टियों में रहे। लेकिन हाँ, जिस तरह से उनको गवर्नर बनाया गया पश्चिम बंगाल का, और वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, ममता बनर्जी की सरकार लगातार ये आरोप लगाती थी कि राज्यपाल उनको परेशान कर रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को ब्लॉक कर दिया हो सोशल मीडिया एक्स पर, तब ट्विटर हुआ करता था एक्स। बाद में यही कहा गया कि उनके इस काम से इतना खुश थी ये सरकार कि उनको सीधे उपराष्ट्रपति बनाया गया, और उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी धनखड़ ने सरकार को मायूस करने वाले कोई काम नहीं किए। तो क्या वही सब याद दिला रहे थे यहाँ पर मोदी कि उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला? बहुत ही ठंडा मैसेज मैं ऐसे कहूँगी दोस्तों, बहुत ही ठंडा। मतलब कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष, वो लोग जो जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, इससे ज्यादा सौहार्दपूर्ण मैसेज तो उनके हैं जगदीप धनखड़ की विदाई के लिए। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जगदीप धनखड़ आज संसद भी नहीं आए, और संसद नहीं आकर उन्होंने अपना विदाई संदेश भी नहीं पढ़ा। मतलब जगदीप धनखड़ कल जब संसद से निकले होंगे, उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो संसद आने नहीं वाले, क्योंकि कल के लिए मीटिंग्स तो वो तय कर रहे थे, तो उनको तो पक्का था कि वो संसद आएंगे। लेकिन ये खेल उनके साथ हो जाएगा, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का ये बिल्कुल नपा तुला सधा हुआ बयान ये बताता है कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा नाराज हैं। किस बात पर? आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें रोहिणी सिंह, पत्रकार रोहिणी सिंह ने लगातार ये सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दरअसल जगदीप धनखड़ और सरकार के बीच कई महीनों से ठीक नहीं चल रहा था, और विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग में धनखड़ पीएम पर काफी भड़के थे, और ये तक कह दिया था कि विपक्ष के नेताओं से कि आप बात कीजिए एनडीए के सहयोगियों से कि सरकार को गिरा दे। मतलब धनखड़ और सरकार में इस लेवल की कड़वाहट आ चुकी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को लेकर बहुत से लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। जैसे एमोक नाम के यूजर ने लिखा कि वर्ल्ड कप का मैच जब होता है तो 20 मिनट के अंदर मोदी ट्वीट कर देते हैं। एक क्रिकेटर को इंजरी लगती है, उसके हाथ में चोट लगती है, तो 35 मिनट के अंदर कर देते हैं। और धनखड़ के रेजिग्नेशन में 15 घंटे लग गए। हालांकि राष्ट्रपति ने स्वीकार किया रेजिग्नेशन, उसके बाद पीएम ने ट्वीट किया है। हो सकता है इसलिए वजह से देरी लग रही हो। और इसके अलावा दोस्तों प्रिया सिंह लिखती हैं, पूरे प्लान के साथ किया गया। रोशन राय लिखते हैं, लॉल, इज दिस अ फेयरवेल ट्वीट और यू आर एंग्री विद मी? मतलब ये विदाई संदेश है या फिर आप धनखड़ से नाराज हैं? दोस्तों नाराजगी तो है, और प्रधानमंत्री चाहते तो इस ट्वीट को थोड़ा मीठा बनाकर, इसको शहद में लपेटकर उस नाराजगी को छुपा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छुपाया। ये संदेश साफ है कि मोदी नाराज हैं और वो अपनी इस नाराजगी को धनखड़ को दिखा चुके हैं। ये ट्वीट इसकी बानगी है। अब देखते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला आगे कैसे बढ़ता है। क्या जगदीप धनखड़ खुलकर इस सरकार के खिलाफ बोलने पर उतर आते हैं, जो कि उनका मिजाज है, कर सकते हैं, या फिर वो अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए
अब शांति बनाए रखते हैं और अपने रिटायरमेंट की ओर ध्यान देते हैं। दोस्तों, अब जब प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले में बयान आ गया तो जगदीप धनखड़ का 10 जुलाई को वाला एक बयान भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। लोग खूब चटकारे ले रहे हैं इस बयान को लेकर। 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ मजाकिया अंदाज में लोगों को बता रहे थे कि वो 2027 में रिटायर होंगे, वो भी किसी दैवीय हस्तक्षेप के अधीन। सुनिए जगदीप धनखड़ अभी कुछ दिन पहले 10 जुलाई को इसी महीने अपने रिटायरमेंट पर क्या बोल रहे थे। I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. मतलब जगदीप धनखड़ को 10 तारीख को नहीं पता था कि उनका 21 तारीख को इस्तीफा हो जाएगा। तब वो कह रहे थे कि 2027 में वो दैवीय हस्तक्षेप के अधीन इस्तीफा देंगे। 2027 में तो उन्होंने रिटायर होना ही था। 2 साल पहले उनका रिटायरमेंट हो गया और अब जब रिटायरमेंट हुआ तो ना तो उनको सम्मानजनक विदाई दी गई, ना उनका आखिरी स्पीच हुई, ना उनका फेयरवेल हुआ। मतलब इतनी बुरी तरह से किसने किसको बेइज्जत किया इसका तो अंदाज़ा आप लगा लीजिए। जगदीप धनखड़ नहीं आए या फिर उनको बुलाया ही नहीं गया। अच्छा, अजीब बात देखिए दोस्तों, पिछले लोकसभा में आपको याद होगा जब रिकॉर्ड स्तर पर विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया था जगदीप धनखड़ द्वारा राज्यसभा में, तब राज्यसभा मतलब संसद परिसर में ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। राहुल गांधी वगैरह फ़ोन से अपना वीडियो बना रहे थे, उसमें उनका बहुत मजाक उड़ा था और जैसे ही वो तुरंत मिमिक्री हुई और उसके बाद संसद शुरू हुई तो जगदीप धनखड़ उसको लेकर बहुत आहत थे और उन्होंने अपने आप को किसान का बेटा और जाट बता दिया था कि ये मेरा नहीं, पूरे जाट समुदाय का अपमान है। और पूरी की पूरी बीजेपी इस पर खूब भड़की थी कि विपक्षी सांसदों को बिल्कुल लिहाज नहीं है कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति का ऐसा मिमिक्री कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं और राहुल गांधी उनकी वीडियो बना रहे हैं। और तब बीजेपी वालों ने भी कहा था कि ये पूरे के पूरे जाट समुदाय का अपमान है। जगदीप धनखड़ अपने आप को जाट बताते हैं और अपनी अस्मिता से जाट अस्मिता जोड़ते हैं, अपने आप को किसान पुत्र बताते हैं। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब जिस तरह से जगदीप धनखड़ के साथ जो भी कुछ हुआ, जिस तरह से उनकी विदाई हुई, इसमें किसका अपमान है। अब वो लोग जो पिछले लोकसभा में इस बात को लेकर परेशान थे कि जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करके जगदीप धनखड़ का अपमान कर दिया गया, उपराष्ट्रपति के पद का अपमान कर दिया गया, तो ये तो हद ही हो गई। उनसे इस्तीफा लिया गया बाकायदा और बयान जारी करने में प्रधानमंत्री को घंटों लग गए। और जब बयान जारी हुआ भी तो भी प्रधानमंत्री याद दिला रहे हैं जगदीप धनखड़ को कि आपको कैसे अलग अलग पदों में काम करने का मौका मिला, जैसे इशारों में कह रहे हो कि हमने आपको मौका दिया राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के पदों में बैठने का। और सच्चाई भी है कि मौका तो बीजेपी ने ही दिया है। मतलब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये जगदीप धनखड़ ने भी कभी नहीं सोचा होगा। वो राजनीति में कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक समीकरण होते हैं तो बड़ा सवाल ये है कि जगदीप धनखड़ को उस वक्त मौका मिला और उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया। और बीजेपी ने काफ़ी कुछ दिया जगदीप धनखड़ को, लेकिन हाल के दिनों में जो ये संबंध थे वो इस लेवल पर ख़राब हो जाएंगे कि एक दिन संसद में पूरी कार्रवाई में शामिल होने के बाद रात को उनका इस्तीफा होगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मतलब जो बुरा मुझे लग रहा है वो ये कि एक फेयरवेल तो सब डिज़र्व करते हैं, एक पॉजिटिव और अच्छा फेयरवेल तो सबको मिलना चाहिए। जगदीप धनखड़ तो डिज़र्व करते ही थे, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि जब 15 दिन पहले वो ये बता रहे हैं लोगों को कि 2027 में वो रिटायर होंगे, 15 दिन के अंदर उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और दोबारा उनको संसद में आने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके ज़रिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।